अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर हम आदम मशरिक का पहला ही सवाल देखें तो कहता है कि 10 झैल सवालात के दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। यानी कि पहले सवाल में हमारे पास सारे MCQs हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। हम पहले ही अगर MCQs देखें, वो कहता है कि आप लोग बताएं एयोर्टा की 2 जमा एयोर्टा की 4 ये किसके बराबर होता है। तो इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि एयोर्टा की 2 जमा एयोर्टा की 4 को। तो हमारे पास आता है जी एयोर्टा की 2 जमा है जी एयोर्टा की 4। तो इसे हम ना कि लिख लेते हैं एयोर्टा की 2, तो चले हम वैसे लिख लेते हैं, इसका भी हम ना कि जोड़ा बना लेते हैं, ये 2 की 2 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास एयोर्टा की 2 होती है वो -1 के बराबर होती है, तो ये -1 आ जाएगा। उसके बाद इसमें देखें तो ये भी -1, यानी एयोर्टा की 2 जहाँ पे है उस वहाँ पे हमने -1 लगा देना है। इधर थी इधर भी लगा दिया, इधर थी इधर भी लगा दिया, और इसका मरबा उसी तरह से साथ में आ जाएगा। अब ये -1 तो वैसे आ जाएगा, उसके बाद ये जमा वैसे आता जाएगा। तो इसकी अगर आप लोग पावर देखें ना तो वो हमारे पास ना कि जुफ्त है। जब किसी भी नंबर के हमारे पास पावर जुफ्त होगी, उसकी जो माइनस की अलामत है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये हमारे पास ना कि फिर 1 बचेगा। -1 जमा 1 जवाब हमारे पास ना कि 0 आ जाएगा, यानी कि इसका जो जवाब है वो हमारे पास 0 है। यहाँ से हम ढूंढते हैं 0 कौन सा है, तो ये बी वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास 0 है, तो ये हमने इस पर टिक कर दिया। अब दूसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि 2 - 3 एयोर्टा और 2 जमा 3 एयोर्टा, इसका हकीकी हिस्सा कौन सा होगा। इसके लिए भी हमें इसे ना कि सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ही हम इसका हकीकी हिस्सा निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं जी 2 - 3 एयोर्टा, और उसको हमने ज़रूर देना है 2 जमा 3 एयोर्टा से। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो ये दोनों बिल्कुल ना कि एक जैसी रकमें हैं। तो हमारे पास ना कि एक फार्मूला होता है a - b और a + b, ये बिल्कुल उसकी शक्ल में है। तो ये हमारे पास ना कि बराबर होता है a की 2 - b की 2। तो बिल्कुल उसी तरीके से है, दोनों एक जैसी रकमें हैं, जस्ट एक में जमा और एक में माइनस है। तो a की 2 - b की 2 की शक्ल में लिख सकते हैं। तो a की जगह हमारे पास 2 है तो हमने लिख लेंगे 2 की 2, और b की जगह 3 एयोर्टा है तो हम लिख लेंगे 3 एयोर्टा की 2, यानी कि 3 एयोर्टा का मरबा। 2 का मरबा जो है वो हमारे पास 4 के बराबर हो जाता है। तो माइनस आगे 3 का भी मरबा है, एयोर्टा का भी मरबा है, 3 का मरबा यानी कि 3 3 9 हो जाएगा, और एयोर्टा की 2 वैसे साथ में आ जाएगा। ये 4 वैसे आ गया। उसके बाद -9 एयोर्टा की जो 2 है तो वो हमारे पास -1 के बराबर होती है। तो इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं तो 4 वैसे आ गया, माइनस और माइनस दोनों को हम अगर ज़रब करें तो जवाब जमा हो जाएगा, क्योंकि 2 एक जैसी अलामतें हैं। जब 2 एक जैसी अलामतों को ज़रब देते हैं तो जवाब जमा में आता है। और 9 1 9 आ गया, 9 और 4 हमारे पास हो गया जी 13, यानी कि इसका जो फिर आंसर आएगा वो 13 है। यहाँ पे हम फिर 13 पे टिक लगा देंगे। उससे अगले सवाल में चलें। अच्छा, उससे पहले ना कि अगर आप लोगों को ये होगा कि इसका वो कहता है कि हकीकी हिस्सा लिखना था, तो यहाँ पे देखें इसका आंसर 13 आया। तो जो हमारे पास ना कि एक कम्प्लेक्स अदद होता है ना, उसमें फॉर एग्जाम्पल a जमा जो b एयोर्टा होता है, इसमें जो ना कि एयोर्टा के बिना वाला जो हिस्सा होता है ना वो हमारे पास हकीकी हिस्सा होता है, और जो एयोर्टा के साथ हमारे पास होता है वो इसका ना कि ख्यालाती हिस्सा होता है। तो इसमें देखें एयोर्टा है ही नहीं, एयोर्टा के बिना ही है। जिसमें एयोर्टा हो ना तो वो उसे हम ना कि इस तरह फिर लिख सकते हैं 0 एयोर्टा की शक्ल में। तो इसमें ये जो है एयोर्टा के बिना ये हमारे पास इसका हकीकी हिस्सा है, तो 0 इसका ख्यालाती हिस्सा आना था। लेकिन उसने हमें चूँकि हकीकी हिस्से के बारे में पूछा था तो इसलिए इसका आंसर 13 ही आ जाना था। अब उससे नीचे चलें तो हमारे पास है जी 2 - एयोर्टा जमा और 2 + एयोर्टा। तो अब इसको हमने ना कि हल करना है, तो इसके लिए भी हम ना कि फिर इसको ले लेते हैं 2 - एयोर्टा और 2 जमा एयोर्टा, इस तरीके से। तो इसमें भी वही फार्मूला a + b और a - b, यानी a की 2 - b की 2। तो इसको भी हम लिख लेते हैं a की 2 यानी कि 2 की 2 - एयोर्टा की 2, इस तरीके से। अब 2 की 2 यानी 2 2 4 हो जाएगा, माइनस एयोर्टा की जो 2 होती है वो -1 के बराबर होती है। अब इसे हम हल करते हैं तो 4 वैसे आ जाएगा, माइनस और माइनस हमारे पास जमा हो जाएगा। तो ये है जी 4 और 1 5।
अब इसमें सिर्फ 5 आ गया, एओटा आया नहीं, तो एओटा हम ना अपनी तरफ से फिर ना कि 0 एओटा लगा सकते हैं। तो इसका वो कहता है ख्यालाती हिस्सा मालूम करना है। जो हकीकी हिस्सा होता है वो एओटा के बिना होता है, तो वो तो 5 है, लेकिन हमने ख्यालाती लेना है तो वो फिर हमारे पास ना कि 0 आ जाएगा। वैसे तो ख्यालाती इसका था ही नहीं, जब एओटा इसमें आई ना तो फिर हुआ हम अपनी तरफ से कि 0 एओटा लगा सकते हैं, तो इसका फिर आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि तीसरा जो इसका MCQs है इसका आंसर हमारे पास ना के 0 आ गया। अब चौथे पे अगर हम चलें तो हमारे पास है जी x जमा एओटा y, वो कहते हैं एक खालस ख्यालाती अदद होगा जब। अब ये खालस ख्यालाती अदद हमारे पास उसी वक्त होगा जब ना कि उसमें हकीकी अदद नहीं होगा। तो अगर हकीकी अदद नहीं होगा तो इसका मतलब है ये x हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास उसी वक्त नहीं होगा जब हम x को बराबर 0 पुट कर देंगे। तो जब हम इसे x को 0 के बराबर पुट कर देंगे तो फिर सिर्फ हमारे पास एओटा y यानी कि सिर्फ ख्यालाती अदद ही बचेगा, उसमें हकीकी अदद होगा ही नहीं। तो यहाँ पे फिर हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर है 0 के। अब वो कहते हैं 5 - 2 एओटा का जमी मकूस मालूम करें। तो चलें इधर ना मैं आप लोगों को लिख के इसका ना जमी मकूस मालूम करना सिखाता हूँ। तो 5 - 2 एओटा है, अगर इसका हमने जमी मकूस लेना है तो जमी मकूस में इसकी सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। यानी ये जमा का 5 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये जमा माइनस का 2 है तो ये जमा का 2 एओटा हो जाएगा। यानी कि इसका जो फिर जमी मकूस आएगा -5 जमा 2 एओटा आएगा। तो यहाँ से अब हम ना ढूंढ लेते हैं, तो ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है ये ठीक है। उससे आगे चलें तो वो कहता है कि इसका आपने कि ज़रबी मकूस मालूम करना है। जो छठा जुज़ है इसका अब हमने ज़रबी मकूस मालूम करना है। हम यहाँ पे ना कि लिख लेते हैं कि ये हमारे पास ना कि z बराबर 1 + एओटा है। जो ज़रबी मकूस होता है ना वो हमारे पास z इन्वर्स यानी कि z - 1 होता है। इसको अगर हम लिखें तो ये 1/z हम ना लिख सकते हैं। z - 1 है तो z को हम ना नीचे ला के प्लस बना देंगे। अब आगे मज़ीद चलें तो यहाँ पे z की कीमत पुट कर देते हैं जो कि 1 जमा एओटा है। तो 1/1 जमा एओटा इसका इस तरीके से हमने पुट कर दिया। अब नीचे हमारे पास ना कि एओटा नहीं होना चाहिए, तो इसे ख़त्म करने के लिए इसकी अलामत चेंज करके एओटा वाली रकम की अलामत चेंज करके हम इसे ज़रब भी दे देंगे और इसे हम ना कि तकसीम भी कर देंगे। यानी 1 - एओटा से ज़रब भी दे देते हैं और तकसीम भी कर देते हैं। अब ऊपर वाली से ज़रब हो जाएगी, नीचे वाली से, तो हम ना कि करते हैं 1 - एओटा को 1 से ज़रब दें तो ये तो हमारे पास 1 - एओटा ही रहेगा। अब इसको इन दोनों को हम ना कि आपस में ज़रब दे देते हैं, 1 जमा एओटा और 1 - एओटा। अब नेक्स्ट मज़ीद चलें तो 1 - एओटा तो हमारे पास वैसे आ गया। अब ये हमारे पास है जी a जमा b और a - b की शक्ल में, यानी कि हमारे पास वो फार्मूला लग जाएगा a जमा b और a - b जो a की 2 - b की 2 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास 1 का मरबा हो जाएगा यानी a की 2 - एओटा का मरबा यानी कि b की 2। तो मज़ीद इसे हम हल करते जाते हैं तो 1 - एओटा वैसे आ जाएगा 1 का मरबा, यानी 1 को 1 से ज़रब दें जवाब 1 आ गया, माइनस एओटा का मरबा तो वो एओटा की 2 हमारे पास -1 के बराबर होती है। तो 1 - एओटा वैसे आ गया। नीचे देखें तो 1 आ गया, माइनस और माइनस 2 एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब इसका जमा में आ जाएगा। तो आगे चलें तो 1 - एओटा बटे में हमारे पास आ जाएगा 1 और 1 2। अब इनको हम ना के अलग-अलग करके लिख सकते हैं 1/2 माइनस एओटा बटा 2। तो यहाँ से हम ना कि देख लेते हैं 1/2 और एओटा बटा 2 कौन सा है। तो ये वाली तो हमारे पास सीधी है, ये बटे वाली नहीं है, तो ये 2 के जज़ब में है, तो यही बस फिर ना कि सी वाली बचती 1/2। इसको ना इस तरह भी हम फिर ना लिख सकते हैं 1/2 एओटा, यानी एओटा को 1 से ज़रब देंगे तो एओटा ही इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने छठे जो इसका सवाल है उसका भी जवाब निकाल लिया है। इसी का अगर हम ना कि 7वां जुज़ देखें तो वो हमारे पास है, वो कहता है कि अगर z बराबर ये हो तो z का कांजुगेट यानी कि z को z के कांजुगेट से ज़रब करें तो हमारे पास किसके बराबर आएगा। तो चलिए हम इसको भी फिर ना कि सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास z जो है ना वो बराबर है, यहाँ पे हम ना कि लिख लेते हैं कि ये जो z है ये हमारे पास ना 4 - 3 एओटा के बराबर है। अगर हम इसका ना कि कांजुगेट लें z का, ये हमारे पास ना इस तरीके से ये कांजुगेट होता है, इसका कांजुगेट लें तो कांजुगेट का हमारे पास ना कि ये मतलब है 4 - 3 एओटा का जो कांजुगेट है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास है ना ये अलामत जो है सिर्फ जो एओटा की रकम के साथ अलामत है कि वो चेंज हो जाएगी। तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 एओटा।
माइनस होगी तो जमा हो जाएगी, जमा होगी तो माइनस होगी। तो अब हमने इनको ना ज़रब कर देना, जेड ज़रब हमारे पास जेड का कांजुगेट इस तरीके से। अब जेड की अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी 4 माइनस 3 आयोटा, और z का जो कांजुगेट है वो है जी 4 जमा 3 आयोटा इस तरीके से। अब ये देखें तो हमारे पास है ये a जमा b और a माइनस b की शक्ल में। तो इसको हम ना बराबर लिख देते हैं a की 2 माइनस b की 2, यानी कि 4 का मुरब्बा माइनस 3 आयोटा का मुरब्बा। तो 4 का मुरब्बा यानी 4 को 4 से ज़रब दें तो 4 4 16 आ जाएगा, माइनस 3 एयोटा का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा लहदा से एयोटा का लहदा से 3 का मुरब्बा 3 3 9 और एयोटा की 2 आ गई। अब इसे मज़ीद हल करें 16 वैसे आ जाएगा, माइनस 9 और एयोटा की 2 मेरे हमारे पास ना माइनस 1 के बराबर होती है। इसे मज़ीद हल करें 16 वैसे आ जाएगा, माइनस और माइनस दो एक जैसी अलामतें, जवाब जमा में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 1 फिर 9, 16 और 9 हमारे पास ना 25 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ना ढूंढते हैं 25 कौन सा है, तो ये हमारे पास ना 25 है, तो इस पे हमने ना टिक लगा देना है। उससे अगले अगर हम ना के सवाल पे चलें तो हमारे पास है 9 माइनस 4 जो एयोटा है वो कहते हैं इसका कांजुगेट मालूम करें। 9 माइनस 4 एयोटा का, ये मैंने अभी आपको बताया था, जो कांजुगेट होता है ना अगर हमने वो मालूम करना है तो उसमें सिर्फ एयोटा की जो रकम है ना उसकी अलामत चेंज हो जाएगी। अगर माइनस है तो जमा हो जाएगी, जमा है तो माइनस हो जाएगी। तो फिर हम ना देखते हैं कि ये जो हमारे पास है ना 9 जमा 4 एयोटा, ये इसका कांजुगेट है। उससे अगले में चलें, वो कहता है कि 9 अगर z बराबर ये है तो आपने मालूम करना है z प्लस z का कांजुगेट, ये आपने मालूम करना है। तो चलें हम इसे ना कि फिर हल करते हैं। z हमारे पास है जी 4 जमा 4 एयोटा, तो z का जो कांजुगेट है फिर वो हम ले लेते हैं, यानी इसका जो कांजुगेट होगा उसमें सिर्फ ये एयोटा वाली रकम की अलामत हमारे पास चेंज हो जाएगी, ये जमा है तो ये माइनस होगी। अब हमने मालूम करना है जी z जमा z का कांजुगेट, z जमा z का कांजुगेट। यहाँ पे z की कीमत लिख दें, वो 4 जमा 4 एयोटा है, और जमा में z के कांजुगेट की वो हमारे पास है 4 माइनस 4 का एयोटा। अब देखें तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और इसके बाहर ना जो हमारे पास ब्रैकेट उसके बाद प्लस की अलामत है, तो अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी, ये वैसे ही हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ये 4 एयोटा माइनस 4 एयोटा से कट गया, और 4 और 4 हमारे पास हो गया जी 8। तो इसका फिर आंसर हमारे पास है जी 8, ये 8 पे हमने टिक लगा देना है। उससे अगले में चलें तो वो कहता है अगर z बराबर ये है तो आपने मालूम करना है जी z का मॉडुलस, इसको हमने कहते हैं मॉडुलस, हमने ना मालूम करना है। तो z बराबर है 5 जमा 4 एयोटा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं z बराबर है 5 जमा 4 एयोटा, यहाँ पे फिर ना लिख लेते हैं 5 जमा 4 एयोटा। अब इसका ना कि मॉडुलस अगर हमने मालूम करना है तो हम ना इसका जो हकीकी हिस्सा है उसका मुरब्बा, जमा में जो इसका ख़यालाती हिस्सा है यानी कि 4 जो है इसका मुरब्बा, और उसका जज़र ले लेंगे। आगे इसे हल करें तो 5 को 5 से अगर हम ज़रब देते हैं तो 5 5 25 आ जाता है, जमा में 4 को 4 से ज़रब दें 4 4 16 हो जाएगा। तो इसको आगे अगर हम हल करें 25 और 16 41 हो जाएगा। तो 41 का जज़र जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम ढूंढ लेते हैं ये जो 41 का जज़र है इस पर हम टिक लगा देंगे।